पूरे सवर्ण समाज से ये आह्वान करता हूं कि आप लोग इसको देखिए और इस पर मनन करिए और आने वाले 2027 के चुनाव में 2029 के चुनाव में भाजपा को इतना पीछे कर दीजिए कि फिर उनका देश में नाम निशान मिल जाए। भैया लॉ ऑर्डर कहां मेंटेन है? लॉ ऑर्डर मेंटेन होता तो गोरखपुर की सिकरीगंज की घटना देख लीजिए आप, सुल्तानपुर में अजय तिवारी की घटना देख लीजिए आप। अजय तिवारी जी को उनका क्या दोष था सुल्तानपुर में? सिर्फ दोष इतना था कि वो ब्राह्मण थे और कोई दोष नहीं था। शटडाउन लिया गया, शटडाउन वापस हुआ, वोट चिपक कर वो व्यक्ति मर गया, तो उसमें अजय कुमार तिवारी का क्या दोष है भाई? क्या करेंगे भाई? वो हमको मिटाना चाहते हैं ना, वो तो हमको मिटाना चाहते हैं, वो तो सवर्णों मिटाना चाहते हैं। आए दिन सवर्णों पर अत्याचार हो रहे हैं, किसी जिले को देख लीजिए, कभी भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ लगातार हत्याएं जैसे उत्पीड़न हो रहे हैं और जिसको लेकर के सवर्ण आर्मी संघ लगातार काम कर रहा है। हमारे साथ सवर्ण आर्मी संघ के जिलाध्यक्ष विभवनाथ तिवारी, हम इससे बातचीत करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पिछले 2 महीनों के अंदर कई हत्याएं ब्राह्मण समाज के लोगों की हो चुकी है। क्या मानते हैं इस पे, सरकार के रवैये पे क्या करना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की लगातार हत्याएं हो रही है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समस्त देशवासियों को प्रणाम करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस मुद्दे को उठाने के लिए मेरे पास आए। अभी देखा गया हाल ही में सिकरीगंज में एक बहुत बड़ी घटना हुई है, शिव कुमार तिवारी की हत्या कर दी जाती है, जिससे उनकी निर्मम हत्या हुई है। वाकई में गोरखपुर का जो क्षेत्र है वो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और अभी तक मुख्यमंत्री वहां तक पहुंचे नहीं। बहुत ही दुखद घटना है ये कि, और वो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले की घटना है और उस पर मुख्यमंत्री जी का पहुंचना तो दूर, उन्होंने उस पर 2 शब्द बोला भी नहीं, उस पर कुछ उन्होंने, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यह बहुत ही दुखद है, बहुत ही मतलब शर्मिंदगी भरी बात है ये। मुख्यमंत्री जी को इसमें कम से कम कुछ बोलना चाहिए था। और मुख्यमंत्री जी क्यों तो है ही है, किसी भी सरकार के किसी भी मंत्री, विधायक, सांसद ने इस पर कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला कि मतलब ये घटना है, इस पे क्या मतलब क्यों घटी, कैसे घटी, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। किसी द्वारा कोई किसी प्रकार की कुछ भी कोई बाइट नहीं दी गई, कोई 2 शब्द बोले नहीं गए। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है जहां ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं हुई है और आपके नॉलेज में भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी। तो क्या मानते हैं ब्राह्मण समाज को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? अब ये तो मेरे खुद नहीं समझ में आता है कि ऐसा क्या है। क्या ब्राह्मण समाज ही पूरे देश में सबसे निरीह प्राणी है, सबसे दोषी है? ब्राह्मण समाज को के ऊपर इस तरह लोगों का जो है आरोप कर लगाना, उनके ऊपर अत्याचार करना, उनको मारना पीटना, उनको सोशल मीडिया पे गाली देना, उनकी हत्या कर देना, तो ये तो एकदम बिल्कुल आम बात हो गई। ये लगता है जैसे कि हम लोग मतलब ब्राह्मण समाज एकदम बिल्कुल मतलब उसको क्या कहा जाए, मतलब बिल्कुल एकदम निरीह प्राणी मान लिए हैं लोग और जो जैसे चाह रहा है वो वैसे ट्रीट कर रहा है, जो ठीक नहीं है, बहुत ही मतलब अति निंदनीय है। क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर मेंटेन है? भैया लॉ ऑर्डर कहां मेंटेन है? लॉ ऑर्डर मेंटेन होता तो गोरखपुर की सिकरीगंज की घटना देख लीजिए आप, सुल्तानपुर में अजय तिवारी की घटना देख लीजिए आप। अजय तिवारी जी को उनका क्या दोष था सुल्तानपुर में? सिर्फ दोष इतना था कि वो ब्राह्मण थे और कोई दोष नहीं था। शटडाउन लिया गया, शटडाउन वापस हुआ, वोट चिपक कर वो व्यक्ति मर गया, तो उसमें अजय कुमार तिवारी का क्या दोष है भाई? लेकिन वो तो माले जाने अनजाने हुआ, वो तो जान के नहीं हुआ, तो अनजान घटना है। लेकिन जो लोगों ने उनको पकड़ के पेड़ में बांध के मारा, वो तो जानबूझ के मारा ना, वो तो अनजान में मारा नहीं। वो तो मान ली ठीक है, करंट लग गया, वो आदमी मर गया, तो उसमें ये था कि शटडाउन वापस किया जा चुका है। लेकिन ये तो जानबूझ के ये घटना घटाई गई ना कि पकड़ के उनको जबरदस्ती घसीटा गया, मारा गया, उससे उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो ये तो भाई बहुत ही निंदनीय घटना। क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम
का जो है सवर्णों की पार्टी है। उसके बाद जो सवर्ण समाज जो है वही पीड़ित है। ऐसा है कि योगी जी नहीं कहते थे, इस सभी सवर्ण समाज के लोग जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी सवर्ण समाज की पार्टी है, और इसीलिए सभी सवर्ण समाज के लोगों ने उस पार्टी को अपने खून और पसीने से मिल के सींचा, उसको मतलब उसका खूब बढ़िया से उसका उस पे वोट दिया, उसका सपोर्ट किया। आज स्थिति है कि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया, जिन लोगों ने सपोर्ट दिया, आज वही लोग पार्टी से किनारे किए जा रहे हैं, यह मानते हुए कि यह कहां जाएंगे। इनकी तो मजबूरी है कि हमको ये वोट देंगे ही देंगे, यह मान करके सवर्णों को किनारे किया जा रहा है, और अन्य लोगों को उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, उनका सहयोग किया जा रहा है। और मैं पूरे सवर्ण समाज से ये आह्वान करता हूं कि आप लोग इसको देखिए और इस पर मनन करिए, और आने वाले 2027 के चुनाव में, 2029 के चुनाव में भाजपा को इतना पीछे कर दीजिए कि फिर उनका देश में नाम निशान मिल जाए। इतने नाराज हो गए आप भारतीय जनता पार्टी से कि उनका नामो निशान मिटाना चाहते हैं। अब बिल्कुल क्या करेंगे भाई, वो हमको मिटाना चाहते हैं ना, वो तो हमको मिटाना चाहते हैं, वो तो सवर्णों मिटाना चाहते हैं। आए दिन सवर्णों पर अत्याचार हो रहे हैं, किसी जिले को देख लीजिए, कभी भी देख लीजिए, आए दिन अत्याचार हो रहा है सवर्णों पे। कहीं गोरखपुर की घटना देख लीजिए आप, जो है सुल्तानपुर की घटना देख लीजिए आप, वहां क्या नाम है, एक प्रतापगढ़ की घटना घटी थी, उसमें अनायास जो है वर्मा समाज के लोगों ने उसकी हत्या किया, अनायास पांडे परिवार से फंसा दिया गया था, उसके ऊपर FIR हो गई, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। अब परिवार अनायास लगभग 15 दिन तक जेल में रहा। तो ये क्या है, बाद में जब जांच में पता लगा कि पांडे परिवार निर्दोष है, तो बताइए उसका हिसाब कौन देगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ये क्या है, ये सीधे सीधे सवर्णों को टारगेट किया जा रहा है। इलाहाबाद में कई घटनाएं घट गई, हर जगह घटनाएं घट रही हैं आए दिन, और लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये कतई ठीक नहीं है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा देश कह रहा है, पूरा सवर्ण समाज कह रहा है। ये मेरा सिर्फ कहना नहीं है, आप कहीं जाकर बात कर लीजिए, हर आदमी यही कहता है कि ये लोग हम लोगों को पीछे पड़ गए, हम लोग जो है लोग मिटाने तक तुले हुए हैं, हम लोग अब की बार इनको जो है मतलब हटाने का काम करेंगे। और ये सही है कि इनको हटाने की जरूरत है। किसी भी देश में, किसी भी परिवार में जो जो सरकार है या जो परिवार का मुखिया है या जो देश का मुखिया है, सबको एक निगाह से देखनी चाहिए। सारे लोग उनके उस देश के नागरिक हैं, उस देश के निवासी हैं, सबको सुविधा देनी चाहिए, सबको सारी व्यवस्थाएं देनी चाहिए। अब ये सुविधाएं व्यवस्थाएं कुछ विशेष लोगों को दी जा रही हैं, बाकी लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अब वो लोग अनर्गल रूप से सवर्ण समाज को टारगेट कर रहे हैं, लोगों को गालियां दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे उठा लीजिए तो ऐसा कोई दिन नहीं मिलेगा जिस दिन आप सोशल मीडिया पर गाली देते हुए मिल जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये सीधा सा ये है कि भाई, और इसमें सरकार इसमें लोगों को छूट पे छूट देती चली जा रही है। तो ये इसी नाते लोगों को मनोबल बढ़ा हुआ है, वो हम लोगों को टारगेट करते चले जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के राज में सवर्णों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा आपका कहना है? हाँ बिल्कुल, टारगेट किया जा रहा है, सही। और इसको लेकर के सवर्ण, आप सीधे सवर्णों को चैलेंज दे रहे हैं कि सवर्ण इस तरह से आ जाए कि 27 में और 29 में भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिटा दे। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूं सवर्णों से, क्योंकि अब क्या करेंगे सवर्ण? कुछ लोग अपने कुर्सी के लिए लालच में, अपने हित में, पर्सनल हित में लोग क्या नाम है जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं। सवर्ण समाज में जब भी अत्याचार होता है, कभी कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री बोलता नहीं है। सवर्ण समाज का ही, हमारा ही लेकर के हमारे समाज के व्यक्ति बोलता नहीं है, तो एकदम मौन साधे हुए। इसका क्या मतलब हुआ? ये देखिए भाई, सीधी सी बात है, मैं तो यही मानता हूं, मैं तो यही जानता हूं कि हमने अगर इनको कुर्सी बैठाया है तो हम इनको कुर्सी उतारना भी जानते हैं। और ये इनको पूरे समाज, पूरे देश के लिए काम करना चाहिए, पूरे समाज के लिए काम करना चाहिए, किसी विशेष जाति के लिए काम नहीं करना चाहिए। UGC एक्ट लेके चले आए हैं, आरक्षण पे देखिए मुद्दा है, इस मामले पे भी पूरा देश में बिल्कुल क्या नाम है ग्रेजुएट जैसी स्थिति बन गई है। SC ST एक्ट तो एकदम बिल्कुल चरम सीमा पे है।
रोज प्रतिदिन जो है ये कहानी है कि इस तरह की घटनाएं घटती चली जा रही। अभी लखनऊ में देखिए, अभी लखनऊ में एक कैब ड्राइवर उसके कैब में बैठ करके 4 लोग जा रहे थे, उनको गाड़ी खड़ी करके उनको धमका रहा था और उनके ऊपर SC मुकदमा दर्ज करने के लिए कह रहा था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। अब बताइए क्या है? मतलब इतना मनोबल बढ़ गया है कि लोग धमकाना शुरू कर दिए हैं, SC का दुरुपयोग शुरू करता है। अरे बिल्कुल दुरुपयोग कर रहे हैं भाई। अरे भाई मैं कह रहा हूं तो सोशल मीडिया पे देखिए ना, तो सोशल मीडिया वायरल हो रहा था, उसमें ये भी वायरल हो रहा है कि उसका जो दांव ही उल्टा पड़ गया। उसमें जो लोग बैठे उसमें कुछ लोग SC भी थे। तो ये तो कंडीशन है। लोग मतलब कहां पाए हम, कहां सवर्णों को फंसाते हैं, कहां पाए हम कैसे इनको FIR करा दे और हमको 2 लाख मिल जाए, हमको 4 लाख मिल जाए। अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो 8 लाख से बढ़ा करके जो उनको पैसा मिलता था तो 12.5 लाख रुपया हो गया। ऐसी भी सूचना आ रही है। इतना सही अभी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो सूचना मेरे पास यही आ रही है सोशल मीडिया द्वारा कि उसको बढ़ा करके 12.5 लाख कर दिया कि जो उनका कंपनसेशन मिलता था। सवर्णों को पीछे करके SC ST को आगे बढ़ाया जा रहा है। हाँ, सवर्णों को पीछे किया जा रहा है, SC ST को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो निंदनीय है। और हम ये कहेंगे आपको आरक्षण देना है तो आप आरक्षण आर्थिक आधार पर दीजिए, जातिवाद पर नहीं दीजिए। और ये SC ST एक्ट जो है इसको पूर्णतः बंद करिए, नहीं तो आने वाले समय में जो कंडीशन देश की होगी बिल्कुल जैसी होगी। हर जगह मार काट होगी। आज भी हो ही रहा है, कल और भी तेज होगा और पता नहीं क्या क्या होगा, ये तो आगे की बात है। लेकिन ये मान के लिए कि स्थिति बहुत खराब होगी और बहुत भयानक होगी। देखिए, हमारे साथ सवर्ण आर्मी के जिलाध्यक्ष रहे गौरव तिवारी जी ने पूरा स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों के साथ पूरी तरह से अत्याचार करने पे जुटी हुई है और लगातार ब्राह्मण समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्याएं की जा रही है। यदि समय रहते भारतीय जनता पार्टी इसमें सुधार नहीं लाती है, SC ST एक्ट में बदलाव नहीं लाती है, इसको पूरी तरह से पारदर्शी नहीं करती है, बेवजह लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, तो वह दिन दूर नहीं जब सड़कों पे अत्याचार और बढ़ जाएगा और SC ST के लोग ही सवर्ण समाज के लोगों के ऊपर आए दिन मुकदमा दर्ज करेंगे। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताइए। मिलते नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।